अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि जो परमानेंट प्लांट्स हैं वो क्या विंटर्स में ख़त्म हो जाएंगे, उनका क्या करना है। तो विंटर्स में आपने जितने भी आपके परमानेंट प्लांट्स हैं, देखिए मेरे भी इसी तरह रूफ टॉप के ऊपर पड़े हुए हैं। अगर आपके इंडोर हैं या आउटडोर प्लांट्स हैं, आउटडोर जो प्लांट्स होते हैं उनको आप थोड़ा सा ऐसी जगह कर दें जहाँ पे जो प्लांट्स डोरमेंसी में या स्लीपिंग पीरियड में जा रहे हैं, कि जहाँ पे उनको जो है वो मॉर्निंग की धूप मिले, लेकिन वो जो है वो उनको आपने बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना, खादें नहीं देनी है। वो पत्ते भी गिरा देंगे, उनकी ब्रांचेस रह जाएंगी और ग्रोथ को तो बिल्कुल स्लो कर लेते हैं वो प्लांट्स। तो इसलिए आपने थोड़ा सा उनका इस चीज़ का ख्याल रखना है कि उनको पानी का आपने बहुत ज़्यादा नहीं देना कि उनकी रूट्स ना गल जाएं, क्योंकि वो ग्रो नहीं कर रहे। और अगर वो ग्रो नहीं कर रहे तो इस चक्कर में आपने उनको कोई भी किसी किस्म का फर्टिलाइज़र या कोई और चीज़ ऐड नहीं करनी है, ना ही उनको रिपोर्ट करना है। अगर हो सके तो उन पौधों को आपने कोहरे से और ठंडक से बचाना है, बहुत ज़्यादा बारिशों से बचाना है, क्योंकि विंटर्स में जब बारिशें होती हैं, कोहरा है, उससे भी आपके पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो कोशिश करें या तो उनको आप बड़े पौधों के बीच में रख दें, या फिर आप उन्हें थोड़ा इंडोर रख दें, या आप उनको ग्रीन नेट दे दें, ग्रीन नेट के नीचे रख दें। इसी तरह जैस्मिन का प्लांट है, मैंने प्रून कर दिया था, इसमें भी फ्लावरिंग आ रही है। तो मैंने जो है वो अभी नेट जो है वो उतारा है, और नेट को हम कर देंगे अब जो है वो जितने भी मेरे परमानेंट और इंडोर वाले प्लांट्स हैं उनके ऊपर। और जहाँ पे जो है वो कलेक्शन थी मेरी इंडोर वाली, वहाँ पे अब धूप आएगी तो वहाँ पे इनको मैं जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनको शिफ्ट कर दूँगी। तो थोड़ी सी हमें मौसम के हिसाब से पौधों की जो सेटिंग्स हैं वो थोड़ी करनी पड़ती हैं, ताकि हम अपने पौधों को बचा सकें। ये सारे पौधे मैंने रिपोर्ट किए हैं, आगे चल के वीडियो में इनकी रिपोर्टिंग भी शेयर करूँगी आपसे। कैलेंडुला के कुछ सीड्स मैंने लगाए थे, यहाँ मैंने नेस्टेशियम के और कुछ और जो प्लांट्स थे चिली के, इसी तरह डाइमोर के मैंने सीड लगाए थे। अभी वो कुछ कुछ ग्रो हो रहे हैं। इसके अलावा क्राइसेंथेमम के सीड डाले थे, कैलेंडुला के डाले थे, कैलेंडुला के डबल पेटल वाले भी डाले थे, जिनमें से अभी 1 से 2 ही प्लांट जर्मिनेट हुए हैं। और कुछ प्लांट्स जो हैं वो मैंने छोटी गलासियों में ही लगा के तो उनको ग्रो किया है सीड्स को। तो उससे क्या है कि ट्रांसप्लांट करने हमें बहुत इजी हो जाते हैं। यहाँ पे है परमानेंट प्लांट्स, जिनमें कि चाइनीज़ वॉयलेट का प्लांट बीच में ऐसा है जो कि बड़े पॉट्स में मैंने कर दिया है, क्योंकि इसको अब बहुत ढेर सारी करनी है फ्लावरिंग और ग्रोथ। तो आप भी अगर इसको लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। बहुत सारे इनमें से प्लांट्स हैं, पनीरियाँ हैं, सीड्स हैं, वो सेल के लिए अवेलेबल हैं। इंडोर प्लांट्स भी मिल जाएंगे, तो आप उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। ये है एमले पर्सलेन, इसने पूरा समर्स बहुत अच्छी सी फ्लावरिंग की है। इसकी कुछ कटिंग्स हम सेव कर लेंगे, जिनको कि एक पॉट में लगा के मैं पॉटलाका के साथ ही रख दूँगी। और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि कुछ जो हमारे विंटर के प्लांट्स हैं फ्लावरिंग के, और उनकी हमारी पनीरियाँ रेडी हैं, मैं उनको शिफ्ट कर दूँगी। तो मुझे 2 से 3 इस तरह के मैसेज रिपीटेडली आ रहे हैं कि हमें जो है वो मिट्टी का तरीका बताएं कि किस तरह की मिट्टी में हम प्लांट्स लगाएं। तो मैं आज आपके साथ इस वीडियो में मिट्टी बनाना भी शेयर करूंगी कि मैं किस तरह से मिट्टी बनाना शेयर करती हूँ। कटिंग्स में हेल्दी यहाँ पे ले लूँगी। उसके अलावा जो बाकी एमले पर्सलेन है वो मैं सारी की सारी निकाल के इसी पॉट के अंदर नीचे पॉट को खाली करके हाफ करके नीचे इसके दबा दूंगी, जो कि कंपोस्ट खुद ही बनता चला जाएगा। और ये जो भी इसमें सीड्स वगैरह भी होंगे तो इसी मिट्टी में रहेंगे। और सीज़न आने पे ये वो उस तरफ भी सीड्स देखो वाले कटिंग गिरी है बेटा। जितने भी वो प्लांट्स रख ले होते हैं तरफ जिनके सीड्स और गिरे ना वो होते प्लेट हैं, ले वो आओ। बाद दफ़ा खुद ही ग्रो हो जाते हैं सीज़न आने पे। आपने क्या करना है, अगर आपकी इस तरह से पुरानी मिट्टी है या आपने नर्सरी से मिट्टी ली है, अच्छे से आपने पॉट में उसको एक और फिल प्लेट थी वो करना पकड़ लो है। पानी के आगे। ड्रेनेज होल के ऊपर कोई भी कपड़ा पीस का रख लें, या टूटे हुए पॉट का एक पीस रख लें, ताकि वहाँ से सिर्फ पानी निकले और मिट्टी जो है वो बाहर ना जाए। तो मैंने, ये मेरा पुराना पॉट था क्योंकि इसमें पहले से पौधे लगे हुए थे। इसकी मिट्टी को हम अच्छे से सॉफ्ट करेंगे और उसके बाद जो है वो मैं इस मिट्टी को मेरा निकाल प्यारा लूँगी। बेटा नहीं। कुछ पॉट जो है वो मैंने ये वाला कटिंग्स लगा के तैयार कर दिया है, और ये जितनी पर्सेंट बच गई है जो नीचे से जो पुरानी इसकी स्टेम्स हैं उनको मैं इस पॉट में ही डंप करूँगी।
यहाँ मैंने ली है पत्तों की खाद, आप देख सकते हैं ये फॉर सेल भी अवेलेबल है। ये है राइस हस्क, ये भी फॉर सेल अवेलेबल है, किसी को चाहिए हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इन दोनों को मैं मिक्स करके इसी मिट्टी में ऐड करूँगी और उसके बाद हम इसमें अपनी जो भी पनीरियाँ लगानी है वो हम इसमें लगा लेंगे। ये चौड़ाई में बना हुआ एक पॉट है और ये तकरीबन 7 से 8 इंच ऊंचा है और चौड़ाई में ये 12 से 14 इंच का होगा। इस तरह ऑर्गेनिक मैटर अपनी मिट्टी में ऐड करते रहा करें। ये सारे पॉट्स में जो मैंने मिट्टी रेडी की है इसी तरह से की है। इसमें मैंने सीड्स लगाए हैं जो कि बहुत अच्छे से जर्मिनेट भी हो रहे हैं। तो आप इस तरह से मिट्टी बनाएंगे जो कि लाइट वेट होगी और न्यूट्रिशियस होगी, तो वो बहुत अच्छी तैयार होगी। आप चाहें तो इसमें वर्मी कंपोस्ट ऐड कर लें, आप चाहें तो इसमें काऊ डंग सड़ा हुआ है वो थोड़ा ऐड कर लें और नीम खली वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन ऐसा सच मैं नहीं डालूँगी क्योंकि मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाऊँगी तो फिर वो इंशाल्लाह सारे पौधों में डालूँगी, इसलिए मैंने उसमें ऐड नहीं किया है। ये छोटे पॉट भी मैंने भर लिए हैं इसी तरह से मिट्टी वाले। तो इनमें हम लगाएंगे मैरीगोल्ड को जो कि जाफरी और फ्रेंच दोनों हैं, 4 से 5 कलर में और 3 से 4 कलर में जाफरी के हैं। यहाँ मैं शिफ्ट करूँगी। ये मैंने कॉस्मोस के सीड्स लगाए थे, अब उसमें दो छोड़ दो, अच्छे रेडी हैं तो इनको अब यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे हम। रूट्स देखें आप कितनी अच्छी इनकी रेडी हैं। इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना कि हम एक एक सैपलिंग निकालें, बस इसी तरह से इसके अंदर मैं इसे रख दूंगी और हम इसको मिट्टी से कवर कर देंगे। तो यहाँ पे ही ये ग्रो होता रहेगा। साथ में शायद मैरीगोल्ड का सीड गिरा होगा, ना तो मैरीगोल्ड का भी एक प्लांट है इसके अंदर। तरफ ना दो, इस तरह से हल्के हाथ से आपने लगा देना है। जब मिट्टी आपने सॉफ्ट बनाई होगी तो प्लांट्स की रूट्स को फैलने में नई जगह पे आसानी रहती है। और सख्त मिट्टी जो होती है जब उसमें हम प्लांट्स की रीपॉटिंग करते हैं तो प्लांट्स अक्सर मर जाते हैं। तो इसलिए कोशिश करें आप इस तरह की मिट्टी बनाएं जिसमें जड़ें आसानी से फैल सकें। अब इसी में मैं 3 कलर लगाऊंगी मैरीगोल्ड के, क्योंकि अभी जो है बाकी बड़े पॉट्स मेरे पास अवेलेबल नहीं है। इसमें पानी दो, इधर जैसे जैसे जहाँ पे जगह होगी मैं इनको शिफ्ट करती जाऊंगी। तो जब भी आपने प्लांट लगाना है आपने उसको पानी दे देना अच्छे से, ताकि जब हमें उसको निकालना है तो इसमें भी दो निकल नहीं रहा, मैं प्लांट्स निकाल रही हूँ तो निकल नहीं रहा, खराब ना हो। तो बस इस तरह से हम निकालेंगे। इसकी थोड़ी थोड़ी मिट्टी भी साथ में आएगी और उसके बाद हम जो है वो इसको लगा लेंगे। इसके प्लांट्स जो हैं वो काफ़ी सारे अवेलेबल भी हैं और मैरीगोल्ड को जब भी लगाएं कोशिश करें इसकी थोड़ी स्टेम भी साथ ही मिट्टी में जाने दें, क्योंकि इसकी ऊपर से भी रूट्स निकलती हैं। तो इसको थोड़ा सा दबा के हम नीचे से इसकी स्टेम को भी मिट्टी में करेंगे रूट्स के साथ साथ। और इस तरह से मैं लगा दूँगी। पानी दे दिए सब में। 3 कलर हैं, गोल्डन, ऑरेंज और येलो, और तीनों ही मैं लगाऊंगी। और बाद में जैसे जैसे पॉट्स फ्री होंगे तो इनको हम शिफ्ट कर लेंगे। इनको अगर आप बड़ा पॉट देंगे ना तो बड़े पॉट में ये तकरीबन 4 to 5 फीट के भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने तीनों शिफ्ट कर दिए। सिंपल सा मेथड है। इसी तरह मिट्टी बनाएं, मिट्टी में आप इसको डाल दें और लगा दें। यहाँ कुछ कैलेंडुला के मैंने लगाए हैं, यहाँ भी कुछ कैलेंडुला है, ये है कलगा प्लांट जिसे स्लोसिया भी कहते हैं। ये कुछ मैंने यहाँ भी शिफ्ट किए थे कुछ और पॉट्स में। तो इसमें भी ये इस तरह से छोटे छोटे प्लांट्स हैं। इसके पनीरी अवेलेबल है। इनको भी आप जितनी बड़ी जगह देंगे जो उतना बड़ा होता चला जाता है और बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग करता है। बहुत इजीली इन सारे पौधों को आप रीपॉट कर सकते हैं। अब जाफरी को मैं छोटे पॉट्स में लगाऊंगी क्योंकि ये ज़्यादा बड़े नहीं होते। तो इसमें भी मैंने सेम मिट्टी ली है। नीचे ड्रेनेज होल आप चेक कर लें और उसके बाद आप मिट्टी भरें खाद वाली अच्छी, क्योंकि हमने इनको बार बार खादें नहीं देनी है। तो मैरीगोल्ड को भी मैं जो जाफरी वाला है इसमें 3 कलर हैं तो तीनों को ही मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूँगी। इस तरह से प्लांट्स को लगा के अच्छे से पानी दे के आप उनको शेड्स में रख दें। 2 से 3 दिन उसको शेड में रहने दें। बल्कि आजकल तो मौसम इतना अच्छा है कि प्लांट एक दिन शेड में रखें और फिर उसको धूप में कर दें तो वो बहुत अच्छा ग्रो करेगा। इस तरह से कोई भी पनीरी है जब आप लगा देंगे ना तो आपके प्लांट्स जो हैं वो बहुत अच्छे फ्रेश हेल्दी ग्रो करेंगे। कोशिश करें मिट्टी के पॉट्स में लगाएं। अगर आप बिगनर हैं, मिट्टी के पॉट में हमें पानी का अंदाज़ा रहता है कि हमने पानी जो है वो किस तरह देना है, जबकि जो प्लास्टिक के पॉट्स हैं उनमें पानी जल्दी खुश्क नहीं होता।
तो इसलिए कहीं ओवर वाटरिंग से आपके प्लांट जो हैं वो ख़राब ना हो जाएं। तो कोशिश करें, अगर आप बिगनर हैं तो आप जो है वो मिट्टी के पॉट्स का इस्तेमाल करें। तो यहाँ मैंने इस तरह से ये जाफरी के प्लांट शिफ्ट कर दिए हैं। ये छोटी जगह पे भी बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। तो ये 6-7 इंच का पॉट है, इसमें मैंने लगा दिए हैं। तो इन सभी के प्लांट अवेलेबल हैं फॉर सेल, अगर आपको चाहिए हो आप ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत हेल्दी पनीरियाँ हैं। इसी तरह सिंगोनियम की कुछ वैरायटीज़ हैं, ये इसी तरह से आपको बॉटल्स में या छोटे ग्लास में लगा हुआ मिलेगा और आपके लिए लगाना भी आसान होगा। तो इसकी काफ़ी सारे जो प्लांट्स हैं वो अवेलेबल हैं। क्लांचो है यहाँ पे, तो क्लांचो को हम यहाँ शिफ्ट करेंगे। कुछ प्लांट्स मैंने पहले शिफ्ट किए थे, ये देसी वाली है। और अगर आपने अभी तक इनकी कटिंग्स नहीं लगाई तो इनकी कटिंग्स लगा लीजिए। इन्होंने चूँकि विंटर्स में करनी है फ्लावरिंग, इसमें काफ़ी सारी वैरायटीज़ है मेरे पास, और अगर आपको बाय करनी हो आप बाय कर सकते हैं। कुछ प्लांट्स जो हैं वो कटिंग्स मैंने लगाई थी, उनमें माशाल्लाह देखिए रूट्स आ गई हैं। तो अब उनको हम बड़ा पॉट देंगे। मट्टी मैंने सेम तरीके से तैयार की है, गार्डन सोयल है मेरी, उसमें मैंने कुछ पॉट्स में तो नीचे बनाना के पील्स भी डाल दिए थे ताकि इन्होंने फ्रूटिंग करनी है। तो प्लांट के लिए जो है वो थोड़ी खाद भी नीचे खुद ही बनती चली जाएगी। इसी तरह आप भी इसमें जो है वो बाद में भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के डाल सकते हैं, या बनाना पील्स को काट के पॉट के नीचे डाल दें, ताकि जब तक प्लांट की रूट्स वहाँ तक जानी हैं तो उसके अंदर अच्छे से खाद बन जाएगी। ये ऑल्टरनेंथ्रा है, बड़े पॉट्स में लगा हुआ था, इसको मैंने निकाल दिया है क्योंकि ये डोरमेंसी में जाएगा। कुछ की मैंने प्रूनिंग कर दी है। इसको एक मैं बॉटल प्लांटर में करके तो इसको एक साइड कर दूँगी। ये आने वाले टाइम में फिर से ग्रोथ करेगा और बहुत अच्छा ग्रो करेगा। इसकी जितने भी आपके पास प्लांट्स हैं, एक तो ये कलर चेंज कर लेगा, परमानेंट प्लांट है, और दूसरा ये जब इसकी रूट्स मिट्टी में ही होंगी, इन पॉट्स को उठा के आप एक साइड कर दें तो ये इंशाल्लाह जैसे ही फरवरी मार्च का मंथ आएगा तो फिर से इंशाल्लाह आपके पास ग्रो होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह पेंसिल कैक्टस है, इसके लीव्स जो हैं वो काफ़ी रेड हो जाते हैं इस सीज़न में। इसके प्लांट्स भी अवेलेबल हैं, अगर आपको बाय करने हो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत सा एक परमानेंट प्लांट है और हार्डी प्लांट है, ज़्यादा केयर नहीं है इसकी, ईजीली चलता रहता है। क्लांचो को आप जितना बड़ा पॉट देंगे, ऊपर से पिंच करते रहेंगे तो उतनी अच्छी ये फ्लावरिंग करेगा। ऐसा ऐसा जैसे जैसे बड़े पॉट्स अवेलेबल होंगे मैं इनको इंशाल्लाह बड़े पॉट्स में भी शिफ्ट करूँगी। यहाँ पे है हमारी गुल दोपहरी जो कि माशाल्लाह बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रही है फिर से। इसमें काफ़ी डिफरेंट और नए कलर्स खिल रहे हैं जो कटिंग्स हमने लगाई थी। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में। जो प्लांट आपको बाय करना हो आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। और वीडियो और चैनल के साथ कनेक्टेड रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल के साथ, ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। हाँ, इसके अलावा आप कॉल नहीं किया करें, व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दिया करें। ये मैंने ऑक्जेलिस लगाए थे तो उनकी ग्रोथ भी आप देख सकते हैं, कितने अच्छे से उनमें स्प्राउट्स आ रहे हैं। तो बाकी इंशाल्लाह सीड्स की अपडेट जो है वेजिटेबल्स की नेक्स्ट शेयर करूँगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।